सो आपका एक आपके यूनाइटेड नेशंस के कई सारे मिशन हो रखे हैं। कई सारे नहीं वो उतने भी नहीं, बट सर हाँ यू हैव बीन टू कॉन्गो एज वेल। सर, यस हम गोवा दो भी कॉन्गो गए हुए थे एक साथ। सर। सो आप अगर कंपेयर करेंगे इसको कॉन्गो के साथ में तो हाउ वाज इट? सर कॉन्गो मैं गया था सर ऑलमोस्ट लाइक 2021 में। मैं गलवान में मतलब एक न्यू रेजिंग हॉस्पिटल से एक कार्तिक सर थे मेरे सर, ही वाज काइंड इनफ शुरू में न्यू रेजिंग का काफ़ी काम सिखाया एंड उसके बाद ही लेट मी गो ऑन द यूएन मिशन टू गोमा एंड इट वाज क्योंकि एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर का टेन्योर किया हुआ है, तो दिस वाज इन लेवल अप। एक मेडिकल प्लानिंग ऑफिसर, एक फोर्स मेडिकल ऑफिस में हेडक्वार्टर में 52 हॉस्पिटल्स थे जिनको इंस्पेक्ट करना है, उनकी रेडीनेस देखनी है। मेडिवैक्स 950 से ज़्यादा हमने मेडिकल इवैक्यूएशंस किए, हेली क्रैशेस बहुत देखे। 2022 सर आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा, मोनस्को जो मिशन है, इट वाज वेरी वेरी हॉस्टाइल। दे वर ऑलमोस्ट 17 प्लस फेटालिटीज़, दो हेली क्रैशेस। हमारा खुद का जो लेवल 3 हॉस्पिटल है उस पर अटैक हुआ था एंड आप थे? सर मैं आई वॉज इन द डिसीजन मेकिंग टू इवैक्यूएट द हॉस्पिटल पर्सनल देयर सेफ्टी। मेरा ऑफिस मैंने एकदम ऐसे सिक्योरिटी पोस्ट बना के, मैं और एक फोर्स के सर जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, साउथ अफ्रीकन जर्नल थे वो, एंड एक हमारे ढिलन सर थे जो मेजर ढिलन, ही वॉज बेसिकली वहाँ जो इंड बैट है उससे उनको यहाँ फोर्स हेडक्वार्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए भेजा था। और हम 3 सर उस कैंप में हैं और बाहर से अटैक हो रहे हैं, मोलोटोव बॉम्ब फेंक रहे हैं। किसने अटैक किया सर तो ये क्या हुआ, M23 एक ग्रुप है, वो ऑलमोस्ट पूरे मिशन में आ चुका था। गोमा को कैप्चर करना है आगे, मतलब इस पार्ट ऑफ जो कीवू सर नॉर्थ कीवू तो उस एरिया में काफ़ी, मतलब वो जंगलों में तो हर जगह है ही। तो वो यूएन के को भी अटैक करने लग गया उस साल। इनफैक्ट उस साल शुरू हुआ था पूरा ऊपर नीचे, नॉर्दर्न सेक्टर में, सदर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में, हर जगह वो अपना अटैक करना शुरू किया था उसने तब। ये अटैक वाला एक बार सर मतलब हाउ डिड यू सी इट कमिंग, आपने कैसे महसूस किया उसको ज़रा डिटेल में बताइए। सर वहाँ मतलब सिचुएशन क्या है, बहुत फ्लूइड है। मतलब आपको बहुत सारी सिक्योरिटी एडवाइजरीज होती हैं कि कैंप से मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो, बट अचानक शांति भी रहती है। आप बीच में हो वहाँ फोर्स हेडक्वार्टर में, एक तरफ आपका लेक कीवू है जिसमें बोलते हैं मीथेन भरा हुआ है, एंड एक तरफ आपका न्यारागोंगो जो वॉल्केनो है। बीच में इनफैक्ट वॉल्केनो का भी एरप्शन हुआ था वहाँ पे, एक थोड़ा सा लगा कि वॉल्केनो एरप्ट होगा। आप उस समय भी थे वहाँ पे? उस समय था मैं, बट फाइनली हुआ क्या, वहाँ जो मिलिशिया है M23, दे स्टार्टेड गोइंग एंटी मोनस्को। दे स्टार्टेड हैविंग जो मोनस्को मिशन है उसके अगेंस्ट एंटी मोनस्को सेंटिमेंट्स, तो यूएन के अगेंस्ट अटैक एंड मतलब हॉस्पिटल। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर कि एक लेवल 3 हॉस्पिटल, एक ऑलमोस्ट मतलब एक हॉस्पिटल के ऊपर ही अटैक हो रहा है। यूजुअली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ये है कि जो प्लस साइन है, आपका हॉस्पिटल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इन पे कभी अटैक नहीं होना चाहिए। यहाँ सर मैंने देखा कि लाइक हमारे जो खुद के हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, अपने डॉक्टर्स, अपने सीओ, अपने मतलब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पे मोलोटोव बॉम्ब्स जो है फेंके गए। एंड हैट्स ऑफ टू आवर ट्रूप्स एंड जो डॉक्टर्स थे, दे हैड टू टेक वेपन्स। मैंने देखा दैट दे आर यूजिंग BPJ जैकेट्स, दे आर स्टैंडिंग ऑन टू द हॉस्पिटल, दे प्रोटेक्टिंग द हॉस्पिटल्स एंड दे आर टेकिंग डिसीजंस कि अच्छा मतलब दे आस्किंग मी यार अब क्या करना है, एंड आई एम फ्रॉम द फोर्स हेडक्वार्टर। यहाँ पे भी अटैक हो रखे हैं, मेरे खुद के कमरे पे सारे ग्लास टूट गए एंड इंड बैट थी सर वहाँ पे, इंडियन बटालियन, वहाँ से एक मेजर ढिलन वॉज प्रोटेक्टिंग द फोर्स हेडक्वार्टर, माई सेल्फ एंड फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ। तो सिर्फ एसेंशियल स्टाफ है और बाकी सब इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स आ गए हैं, बाकी सब जो सेफर एरिया है सदर्न सेक्टर वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे वी आर टेकिंग डिसीजंस एंड देयर आई रियलाइज फॉर यू, आपको डिसीजन जो है लेना है एंड वो सही वक्त पे देना है। एंड अगर आपने सही वक्त पे डिसीजन नहीं दिया तो वो स्टेल है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आई टुक द डिसीजन, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 11-12 साल की सर्विस में, आई एम टेलिंग द फोर्स लेवल 3 हॉस्पिटल कि आधे लोग जो नॉन एसेंशियल हैं उनको इवैक्यूएट कीजिए एंड जो सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको रखो। एंड वहाँ पे भी हमारे जो लेवल 3 के जो डॉक्टर्स हैं, दे आर होल्डिंग ऑन, दे होल्डिंग द फोर्ट। हेलीपैड न्यूट्रलाइज हो चुका है, काफ़ी मतलब उनके ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब पे मोलोटोव बॉम्ब्स डाले हुए हैं, पत्थर पे पत्थर पथराव हो रहा है, बट दे आर कीपिंग द पेशेंट सेफ एंड दे आर कीपिंग द हॉस्पिटल अलाइव एंड वर्किंग।
विच वॉज अमेजिंग एंड वी आर ऑल स्लीपिंग। जहाँ आपका ऑफिस है उसी के नीचे आप सो रहे हो और वहीं पे आप डिसीजंस दे रहे हो एंड बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो। आप 52 हॉस्पिटल्स के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर कंडक्टिंग मेडिकल इवैक्यूएशंस, कभी गन शॉट वुंड्स हो रहे हैं, कभी हेली क्रैशेस हो रहे हैं। एक जो इंसिडेंट मुझे याद है, मैं वैलेंटाइंस डे को इंडक्ट हुआ था सर 2022 एंड ये 29 मार्च को एक हेली क्रैश होता है एंड हेली क्रैश जो है इट हैपन्स इन सेंट्रल सेक्टर, जो कि एक इंडिया का मतलब वहाँ मेन बट पूरा जंगल एरिया है एंड यू आर सराउंडेड बाय रेबल ग्रुप्स, यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ मेडिकल इवैक्यूएशन, यू आर ऑर्गेनाइजिंग you have to get the mortal remains. It's a search and rescue because I was in the force headquarter in the force medical branch and I'm trying to push for the search and rescue. Finally जो mortal remains हैं वो आके level 3 में ही आए। लेवल 3 के पैथोलॉजिस्ट वो जो हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर डूइंग एम्बामिंग, दे प्रिपेयरिंग द मॉर्टल रिमेन्स, दे डूइंग द आइडेंटिफिकेशन। पूरी बटालियन नीचे से आके दे आर ऑर्गेनाइजिंग द होल ब्रीथ लेइंग सेरेमनी। लेवल 3 जो आप कह रहे हैं वो इंडियन है, इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिट है। हाँ जी। और वहाँ पे सारे इंडियन डॉक्टर्स और जनरली स्टाफ में नीचे लेवल पे आई थिंक देयर आर ऑल अफ्रीकन्स एंड ऑल, लेकिन जो डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ है सर पूरा लेवल 3 हम इंडिया का प्रोवाइडेड है एंड दे इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर वहाँ पे। तो जैसे लेवल 1 है आरएमओ, एक बटालियन में जो डॉक्टर होता है। लेवल 2 एक जिसमें थोड़ा बहुत सर्जरी हो सकती है। लेवल 3 में थोड़े और स्पेशलिस्ट हैं जो कि इंडियन प्रोवाइड करते हैं, इंडियन कंट्री, एंड वो उस पूरे मिशन का एक बैकबोन है। वहाँ से सीधा आप सिविल हॉस्पिटल केन्या और बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट भेजते हो या पेशेंट अपने घर जाता है, रिपैट्रिएट होता है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे सर। मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क द इंडियन डॉक्टर्स डू, जो जिस हिसाब से उनकी मतलब वहाँ इज्जत है। हर मरीज़ अगर जाना चाहता है लेवल 3, जो हम 92 बेस हॉस्पिटल के बारे में बोलते हैं, वहाँ पे वो हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो लेवल 3 हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ये सारी चीज़ें आसान नहीं है जो ट्रीट करना। वहाँ आपको मतलब इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तुरंत वो सेरेब्रल मलेरिया या आपकी किडनीज़ को एकदम फेल कर देगा, उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट ट्रीट कर रहे हैं 200 300 मरीज़ से ज़्यादा, प्लस गन शॉट वुंड्स हो रहे हैं, आपकी ट्रॉमा इंजरीज। एक मुझे इंसिडेंट याद है सर, जब पूरा ये M23 का रेबल मूवमेंट पूरा चल रहा है तो एक लंबी सी रोड है शुरू, वो एक लंबा हाईवे है जो रिविंडी तक जाती है, जहाँ हम थे। हाँ रिविंडी लुबेरो बेनी। यस एग्जैक्ट बेनी। तो उस रोड पे सर उरुग्वे की जो एक बटालियन है नीचे आ रही थी। उनको एक रास्ते पे एक जवान मतलब एक बंदा दिखा एकदम, वो जो है छाती पकड़ के, उनको लगा वो स्पेनिश बात करते हैं। उन्होंने देखा मरीज़ वो बात करते हैं स्वाहिली मरीज़ को स्पेनिश डॉक्टर लेके आए लेवल 3 में आके इमरजेंसी रूम में डाला और वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग जो असिस्टेंट है पूछते हैं क्या हुआ। वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही हैं कि इनको छाती की प्रॉब्लम है। उनको लग रहा है शायद छाती में दर्द है, तो भगा के लेके आए मेडिकल टीम आई, देखा थोड़ा अलग सा ही है मरीज। स्पेनिश डॉक्टर टेलिंग अबाउट द स्वाहिली पेशेंट टू द हिंदी असिस्टेंट एंड देन फाइनली द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स इट इन इंग्लिश कि ओके इट्स प्रॉब्ली अ चेस्ट पेन या कुछ है। जैसे ही शर्ट खोली ही हैड अ गन शॉट वुंड इन द चेस्ट। तुरंत सर्जिकल टीम आई, 1000 ml उन्होंने खून निकाला, वो बंदे में सांस आई और फिर वो बोलता है अपनी लाइन गन शॉट वुंड गोली लग गई। तो एक अलग कॉम्प्लेक्स जो एक कैजुअलिटी मैनेजमेंट और इवैक्यूएशन है, एंड तुरंत डॉक्टर्स उनको स्टेबलाइज करके दे सेंड हिम टू जो लोकल FARDC जो उनकी वहाँ पुलिस फोर्स है, उनके आर्मी के हॉस्पिटल, एंड ही सर्वाइव्स। तो रोज एक नया दिन। दैट होल ईयर वी हैड 950 से ज़्यादा मेडिकल इवैक्यूएशंस एंड हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशंस, रात में इवैक्यूएशन, दिन में इवैक्यूएशन, एंड अलग अलग किस्म के इवैक्यूएशन, प्लस अटैक्स ऑन द हॉस्पिटल विच वाज कम्प्लीटली न्यू टू मी। कभी मैं सोचा नहीं था कि हाँ जो कहीं परमिट नहीं होता किसी, बट फिर भी वहाँ प्लस भी है, सब कुछ है, रेड क्रॉस है, फिर भी अटैक हो रहे थे। एंड इट्स अ वेरी डायनामिक कंट्री, इट्स अ वाइल्ड प्लेस, एंड वहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, सब रिच है। बट जो मतलब जिस हिसाब से 52-55 नेशंस की आर्मी, उनके स्टाफ ऑफिसर्स, उनकी फ़ौज साथ में एकदम भाईचारे के साथ काम करती है, वहाँ देखने लायक है।
जब मतलब आपके अगेंस्ट अगर नेचर है, वॉल्केनो फट रहा है या बाहर से अटैक, आप एकदम यूनाइटेड नेशंस की तरह काम करते हो वहाँ। तो वो मैंने देखा वहाँ, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर। एंड वहाँ इबोला का आउटब्रेक्स भी मतलब बहुत होते रहते हैं। Yeah, बहुत कुछ छूट common है। गया है सर आपके लाइफ में, थोड़ा एक्साइटमेंट छूट गया है तो इबोला एक्साइटमेंट तो कम, मैं बोलूँगा सिर्फ सर्वाइवल है सर, कोई तो है देख रहा है कि इबोला वाज टेरिबल। सर इबोला एक बार था सर हमारे पास एक रिस्क था कि सेम जो बेनी वाला सेक्टर है, जी। इट्स वेरी ट्रिकी। उस एरिया में मतलब बॉम्ब ब्लास्ट भी बहुत होते हैं, प्लस बॉर्डर्स काफ़ी पोरस हैं, एंड उनका भी मतलब सोशल एस्पेक्ट ऐसे झुंड की तरह साथ में रहने का है। तो वहाँ इबोला का एक बार आउटब्रेक हुआ था बस, एंड बट इट वाज वेरी कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, एंड मतलब छोटे 1-2 परिवार में ही उसको रोक दिया था। अदरवाइज वहाँ बीमारियों की कमी नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर में मंकी पॉक्स, इबोला, मलेरिया ऐसे मतलब नॉर्मली चलते हैं, एंड डायरिया और वाटरबोर्न सैनिटेशन इश्यूज तो रोज के ही। सो जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।